अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ 11th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम शेयर कर रही हूँ और इस पेयरिंग स्कीम में मैं आपको ऑल क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ऑल डिटेल बताऊँगी किस चैप्टर का आपने क्या चीज़ तैयार करनी है और ये फ़ाइनल पेयरिंग स्कीम है। इसके बाद कोई भी पेयरिंग स्कीम में चेंजिंग नहीं होगी। ये फ़ाइनल पेयरिंग स्कीम है, सो आपने इसे अच्छी तरह से फॉलो करना है, अच्छी तरह से इसे तैयार करना है। जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगी वो नहायत इंपॉर्टेंट है, आपने उन सबको अहम समझते हुए तैयार करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने उसके लिए कमेंट करके पूछ लेना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा। सो आपका जो पेपर है वो 85 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वेश्चंस आपके होंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये ऑल पंजाब बोर्ड के लिए पेयरिंग स्कीम है। अब ऑल पंजाब बोर्ड्स में जो सिटीज़ आती हैं उसमें लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये तमाम शहर ऑल पंजाब बोर्ड में इंक्लूडेड होते हैं। सो अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मार्क्स डिवीज़न किस तरह से होगी। आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा। 85 मार्क्स में से फ़र्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ का होगा जो कि 17 मार्क्स का होगा। उसके बाद 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इसमें दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका 12 मार्क्स का होगा। इसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये पेयर्स में होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका टोटल 8 मार्क्स का होगा। अब 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। जब आप 5 में से 3 अटैम्प्ट करोगे तो आपका 24 मार्क्स का ये पेपर होगा। सॉरी, ये लॉन्ग क्वेश्चंस 24 मार्क्स के होंगे। तो अब 24 मार्क्स के लिए आपने 3 पेयर्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एमसीक्यूज़ का होगा। अब एमसीक्यूज़ के लिए आपने चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक के जितने चैप्टर्स हैं उन सब के एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से तैयार करने हैं। आपने जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हैं वो भी करने हैं। जो अंदर से मटेरियल आप रीड करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, उसके थ्रू भी आपको एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इसमें से आएगा आपको एक एक एमसीक्यूज़। 5 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 6 में से 1, 7, 8, 9, 10 इनमें से आपको एक एक एमसीक्यूज़। 11 में से 2, 12 में से 1, 13 में से 2 एमसीक्यूज़ और 14 में से आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा। सो एमसीक्यूज़ की डिवीज़न इस तरह से होगी। आपने पहले 14 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से तैयार करने हैं ताकि आपके जो एमसीक्यूज़ में 17 मार्क्स हैं वो कंपलसरी हो जाएं। 17 मार्क्स आप इजीली गेन कर लें। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसके लिए आपको 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से आपने 8 करने होंगे और ये इस तरह आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 2 को तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 से आएंगे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 11 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने 5 चैप्टर तैयार करने हैं। इन 5 चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये 5 चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 ईजीली हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 16 मार्क्स का होगा। 12 में से 8 क्वेश्चन आपने करने होंगे और इसके लिए चैप्टर नंबर 1 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि इसके लिए आपने ये 4 चैप्टर्स अच्छी तरह से करने हैं। सॉरी, ये 5 चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने 5 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करने हैं, फिर जाके आपका क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे और इसके लिए जो चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 5 से आएगा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से आएगा आपको एक, चैप्टर नंबर 12 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 13 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपके इस चैप्टर के लिए आपने ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं।
अब ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन है। इनमें से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 14 में से होगा। तो ये जो 2 चैप्टर है इनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। इन 2 चीज़ों पे ये क्वेश्चन बेस्ड करेंगे, लिहाजा आपने ये दोनों चैप्टर्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अच्छी तरह से तैयार। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो आएगा आपको चैप्टर नंबर 2 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 से। और इन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी आपने ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करने हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 6 से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 9 में से। यानी कि इसके लिए भी आपने ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपने 2 चैप्टर्स तैयार करने हैं, फिर जाके आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 5 में से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 11 में से। तो इसके लिए भी आपने 2 चैप्टर तैयार करने हैं, 5 और 11। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 4 से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 12 में से। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। 5 में से आपने आपके 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। 3 क्वेश्चंस मतलब कि आपने टोटल 6 चैप्टर्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अब 6 चैप्टर्स जब आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो आपके 3 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी और आप इजीली वो कर लेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप 6 चैप्टर की जगह पे 8 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करें। 2 चैप्टर चाहे आप छोड़ दें। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप सारे ही क्वेश्चन अच्छी तरह से कीजिएगा, सारे ही चैप्टर्स अच्छी तरह से कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने 6 चैप्टर्स करने हैं। अगर आपके पास उससे ज़्यादा टाइम है तो आपने 8 चैप्टर्स अच्छी तरह से करने हैं। आई होप सो आपको पेयरिंग स्कीम समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। गेस्ट पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सो आपने गेस्ट पेपर को देख लेना है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और एट दी एंड आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।